3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से इस दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राजकुमार सर उपस्थित हैं, जिनका स्वागत है। हमारे समवायी फाउंडेशन उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। संस्थान का और खेमकर सर का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं पतंजलि पर जो चैप्टर उसका 8 है, उस पर हम लोग
चर्चा करेंगे। पतंजलि के ये प्रोफेसर पार्क जेबू का ये पूरा कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के हिसाब से जो ये दिखने में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको कर सकते हैं बस। तो ये जो टेबल नंबर 2 है, ये पेज नंबर चैप्टर 7 की है टेबल, और ये पेज नंबर 75 में है। ये एड ओरिजिन कंसेप्ट का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस पर ये विचार किया गया था, या किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि ये जो आह, हा, ला, मा, आर्म, सुम, ओम, इनका अर्थ क्या है। तो थोड़ा बहुत जो मालूम हुआ है उसके अनुसार आपको बता दें कि जो एच है, ये इसको एक्टिव हीट एनर्जी बोलते हैं। एच जो है वो एक्टिव हीट एनर्जी है, यानी वो गर्म है और सक्रिय है। जो हाई एनर्जी है, तो वो हा का अर्थ है हार्ड एक्सपेंशन, ये एक्टिव मेन एनर्जी के रूप में जानी जा रही है। कठोरता इसका मेन कंसेप्ट है, मेन गुण है। ला जो है वो लाइट ब्राइटनेस है एनर्जी, ये अपलिफ्टिंग के लिए ये आवश्यक है। जो माँ एनर्जी है वो मैटरनल मदर एनर्जी है। फिर आर्म का जो अर्थ है वो एक्टिव रेजोनेंस मैग्नेटिक एनर्जी, ये संतुलन के लिए बात कर रही है, संतुलित करने की बात कर रही है। सुम जो हमारी एनर्जी है वो विस्तार क्रिएशन की बात कर रही है, विस्तार और क्रिएशन की बात कर रही है। और फिर उसके बाद ओम है। ओम जो है ये ऑर्डर, ऑर्डर एनर्जी है, यानी ये पूरी व्यवस्था समरसता लाने की कोशिश कर रही है। और जो हमारी एनर्जी है उसका अर्थ है केओस, थोड़ा सा केओस है, थोड़ा सा अभी उतना ऑर्डर में सारी चीजें नहीं है, तो ये केओस है, अव्यवस्था के रूप में उनको लिया जाना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की करेगी, तभी अव्यवस्था फैलेगी और तभी बाद में फिर समरसता आएगी। तो इस रूप में इनका वो है, इनको चिकित्सा में यूज करते हैं, तो क्या है, अनइंटरप्टेड मूवमेंट एनर्जी इसको कह सकते हैं। इसका अनइंटरप्टेड मूवमेंट है, मूवमेंट जो है कोई इंटरप्शन नहीं है। तो प्रोफेसर पारगेबू का कंसेप्ट अभी इन सब में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ही कम है, न्यूनतम है। और ये कितना समझना ही प्रोफेसर पारगेबू को समझना इससे संभव नहीं है कि उनको समझ जाए हम, क्योंकि ये जो एनर्जी कंसेप्ट बोल रहे हैं, जो हम लोग ये चक्र पढ़ रहे हैं, ये चक्र बहुत कम है। इसके अलावा एनर्जी सिस्टम तमाम उन्होंने कहा कि वो एनर्जी सिस्टम ब्रह्मांड के, चूंकि ब्रह्मांड और पिंड को एक समान माना जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत सी एनर्जी सिस्टम ऐसी है जो भौतिक के अलावा पराभौतिक रूप में है, जैसा कि चाइनीज ने भी कहा था। तो उस पराभौतिक रूप में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, यानी मन से यदि आपका वो है, तो चक्र भी प्रारंभिक रूप दशाओं में तो आपका भौतिक के परिलक्षित होते हैं, लेकिन जब मानसिक या कोई ऐसा जो है जिसको पराभौतिक कहना चाहिए, वह जब रिएक्शन में होता है तो उनका कहना है कि यही शक्ति है जो आपको ठीक करती है। तो ये इतना सरल हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं इतना, क्योंकि किताब में उतना स्पष्ट नहीं है। तो उनका जो छोटे मोटे कंसेप्ट ये है कि रोग जब आएंगे तो ये माँ ला हा, जो ये माँ ला है, जो ला हा माँ है, आह ला माँ हा, माँ
ला, हा, ये तीन, इनमें जो अनाहत विशुद्ध आज्ञा है इनमें परिवर्तन होता है, यानी इनमें कहीं कोई आपका असंतुलन होता है। इन्हीं को संतुलित संतुलित करने की बात की गई है। जैसे माँ को उन्होंने कहीं कहीं कहा ड्राइनेस, माँ में क्या है कि ड्राइनेस, टिश्यू लॉस और वीकनेस आएगी। तो ला में डिप्रेशन होगा, आपका लो पावर होगी, कोल्डनेस होगी, डलनेस होगी, और हा में पैरालिसिस, स्टेग्नेशन हो सकता है। तो इन्हीं को बैलेंस करना, यानी रोग जब आए तो हमको माँ ला हा में ही अधिक बैलेंस करना है। तो इन सबके जो रूप है वो बहुत, ये एनर्जी बड़े रूप में है। हम लोग इसको आगे चल के थोड़ा सा अगले कभी जब चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम लोग इसको कैसे संतुलित करें, या हम बीमारी रोग आएगी तो इन सब चक्रों का या इन सब एनर्जी कंसेप्ट का क्या क्या विचार है और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। इस किताब में उतना पर्याप्त नहीं आपको मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी बहुत अधिक चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। ये हम लोग चर्चा कर चुके थे, हम लोग 8वें चैप्टर पर आ रहे थे, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग चक्र उपचार सादृश्य पर चर्चा कर रहे थे कि तीन हमारी जो एक्सिस है उन तीन एक्सिस के लिए, यानी जब हमारा वर्टिकल अप डाउन एक्सिस है तो नीचे से ऊपर को हम एक साथ में नापते हैं। तो यानी हमारा ये ऊपर और नीचे को इसको करना हो तो हम वर्टिकल हमारा एक्सिस है। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा पोंटल और लेफ्ट राइट एक्सिस है वो दूसरा इस तरह का है, और तीसरा हम लोग था सैगिटल एक्सिस, इसको बात कर चुके थे। तो देखिए शरीर के शीर्ष तल ऊर्ध्व भाग ये ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुरूप मिलते हैं, यानी इस अक्ष में होंगे तो इसी में ऊपर होगा, इसी में नीचे होगा। तो इस एक्सिस में दो तरह का दिया, ऊपर और नीचे दिया गया है। दूसरा दिया हुआ है कि शरीर के दाएं और बाएं भाग में, तो अब दाएं भाग यूं हो जाएगा, तो दायां भाग माने ये हॉरिजॉन्टल में इधर लेफ्ट और राइट हो जाएगा। और तीसरा कहा था उन्होंने फ्रंट और बैक, सेडाइटल एक्सिस। सेडाइटल एक्सिस मतलब हुआ था कि उन्होंने एक शरीर का आगे का भाग और पीछे का भाग, जैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्शन की कंसेप्ट करते हैं। फिर इसी के बीच बीच में उन्होंने कहा था कि इंटरनल एक्सटर्नल चक्र, यही तीन जो एक्सिस है उन्हीं पर है। एक आपका वर्टिकल एक्सिस है जो भी आपका, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक आपका सैगिटल एक्सिस है। इन तीनों में हम कल्पना किया था उन्होंने कि ये बाह्य चक्र है और अंतः चक्र भी इस पर है, और बाह्य चक्र इसी के बाहरी भाग में बाह्य चक्र है। फिर उसी को इन्होंने शरीर से दिखाया हुआ है कि कैसे बाह्य चक्र जो है एक्सटर्नल में आपको शरीर के उसमें है, और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चक्रों की कल्पना उन्होंने किया था। तो ये इस तरह शरीर के बाहरी भाग में है। तो हमेशा इन यांग को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर यांग है, राइट आपका इन है, लेफ्ट यांग है, पीठ यांग है, और आपका फ्रंट जो है इन है। तो जो तीन इन चक्र है वो हमेशा या तो दाहिने भाग में होंगे या आपके शरीर के भाग में होंगे या नीचे भाग होंगे। शरीर के फ्रंट भाग में होंगे या दाहिने भाग में होंगे या नीचे भाग में होंगे। जो यांग चक्र है वो या तो शीर्ष पे होंगे या हमको लेफ्ट भाग में होंगे और या हमारी पीठ में होंगे। तो तीन चक्रों का ये एक्सटर्नल चक्रों की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुरूप ये हमारे टॉप एंड बॉटम प्रोजेक्शन ऐसे दिया हुआ है कि ये हमारे ऊर्ध्वाधर अक्ष में हमारे जो है, और ये हमारा जो आगे और पीछे, यानी आगे पीछे का जो होगा वो इस तरह एक्सिस में होगा। इनमें चक्र की कल्पना की गई है। फिर क्षैतिज अक्ष में इस तरह का बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जो है हमारे चक्र होंगे, हॉरिजॉन्टल यही है। तो अब यहां पर हम लोग उसका अब थ्योरी बताना शुरू किया उन्होंने कि टॉप एंड बॉटम प्रोजेक्शन, यानी अंतः चक्र के तीनों अक्षों पर प्रक्षेप विद्यमान है। प्रोजेक्शन सब में है। अब क्या है, कैसे क्या करना है, जिनकी संयुक्त है, या तो संयुक्त ऊर्जा है या वैयक्तिक ऊर्जा है, तो संयुक्त ऊर्जा और इंडिविजुअल ऊर्जा दोनों के रूप में कैसे बताया उन्होंने कि अंतः चक्र जो बीच में हम लोग बताते हैं, जो वो भी 8 हम लोगों ने बताए थे। तो उन अंतः चक्रों में नॉर्मली 7 है, तो उन अंतः चक्रों में हम लोगों ने कहा कि एक तो संयुक्त ऊर्जा चक्र है, वो किस एक्सिस पर है, वो वर्टिकल एक्सिस पर है।
इस एक्सिस पर जो नीचे से ऊपर चक्र जो मूलाधार ये सब की बात है कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे संयुक्त ऊर्जा चक्र के हैं, अक्ष के अनुरूप है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल एक्सिस में है तो ये संयुक्त ऊर्जा चक्र कहलाएंगे। दूसरा व्यक्तिगत ऊर्जा चक्र होगा इंडिविजुअल एनर्जी, उसमें दो तरह के होंगे, एक हमारा हॉरिजॉन्टली जो हमारा है अलोंग फ्रंटल एक्सिस होगा, और एक हमारा आगे और पीछे वाले होगा, ये क्या होगा अलोंग सजाइटल एक्सिस होगा। अब इनको कैसे हम लोग मानेंगे? अंतर चक्रों की स्थिति शरीर में हथेली के सादृश्य पर और ऊर्जा प्रवाह की दिशा में, इन तीनों पर हमको खोजना है। तो जो वर्टिकल एक्सिस पर, अब वर्टिकल एक्सिस में आप ये कल्पना करिएगा कि वर्टिकल एक्सिस पर जब आप रहते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो उनके जो रोटेशन की दिशा है, संयुक्त ऊर्जा चक्र है, ऊपर बना हुआ है, और ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई पड़ेगा। इसी एंटी क्लॉक रोटेशन को आप ऐसे ही आप करते जाइए, और नीचे से आप देखिएगा तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। जो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, जब नीचे से उसको देखेंगे तो यही क्लॉकवाइज दिखाई देने लगेगा, ऐसे दिखाई देगा। वही रोटेशन ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉक होगा और नीचे से देखने पर क्लॉकवाइज होगा। ये उसकी संयुक्त ऊर्जा चक्र का विशेषता है कि नीचे से देखने पर वो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, ऊपर से देखने एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। ये कौन से चक्र है? ये संयुक्त ऊर्जा चक्र वाले कौन कौन से है? आज्ञा चक्र, संयुक्त प्रवर ऊष्मा यूनिट, ये है, ये जो है यूनाइटेड हॉटनेस की बात कर रहे हैं। और इसका क्या है? विशुद्ध चक्र में इसका यूनाइटेड हीट है। अनाहत में यूनाइटेड विंड है। सोलर चक्र, ये कंसेप्ट ऑफ चौथा चक्र जो है संयुक्त प्रकाश और अंधकार ऊर्जा को, यानी जो हम लोग नाभि चक्र की बात करते हैं, इसीलिए नाभि चक्र के आसपास का जो सोलर चक्र जिसको कहा, वो संयुक्त प्रकाश और अंधकार ऊर्जा, ये कंसेप्ट जो आया है वो उसने जो है प्रोफेसर पारजीव ने इसीलिए नाभि की महत्ता और बढ़ा दिया कि यूनाइटेड लाइटनेस और डार्कनेस एनर्जी। सोलर सिस्टम से उन्होंने कहा कि तो ये उसका कंसेप्ट है। फिर मणिपुर, ये यूनाइटेड ह्यूमिडिटी कंसेप्ट है। और स्वाधिष्ठान चक्र जो है यूनाइटेड ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, ड्राइनेस की। तो यूनाइटेड ड्राइनेस की बात स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार यूनाइटेड कोल्डनेस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो हमारे 7 चक्र हैं उनकी ये स्थिति है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, और उधर हम लोगों ने कहा सोलर चक्र, और उसको अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा। तो ये हम लोगों का चक्र है। स्वाधिष्ठान मणिपुर 3 इधर हो गए और 3 उधर और 1। तो इस तरह हम लोग को ये संयुक्त ऊर्जा चक्र में है। अब देखिए इनके लोकेशन ऊपर से, अब यही चक्र देखिएगा, आप ऊपर से नीचे देखिए, ऊपर से जब आप देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो ये टॉप का हेट्रो चक्र कहलाएगा। ऊपर वाला हेट्रो है, ऊपर वाला हेट्रो चक्र है। तो हेट्रो चक्र का सर्कुलेशन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे, और यही यही ऐसे जब दिखाएंगे, अगर देखिए यही ये चक्र जा रहा है यूं करके, यूं तो यूं, तो हम इसको अगर हम कहेंगे तो नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऊपर से देखने में हमें हमेशा जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब नीचे से आप देखेंगे, बॉटम से आप देखेंगे तो यही क्लॉकवाइज यूं दिखाई पड़ेगा। वही मूवमेंट जो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, वही नीचे से क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो संयुक्त ऊर्जा चक्र इस तरह फंक्शन कर रहे हैं कि आपको वो मूवमेंट यूं कर रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है तो उसका मूवमेंट ऊपर से दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे से दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज। तो वही देखिए टॉप हेट्रो है, सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको ऊर्जा आ रही है या जा रही है, और नीचे से आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। ये संयुक्त ऊर्जा चक्रों की स्थिति है वर्टिकल एक्सिस में। अब अगर देखें आप, अब ये सजाइटल एक्सिस में जो हम कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर अग्रपृष्ठ पर, और ये तो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, और दूसरा अग्रपृष्ठ मतलब सजाइटल एक्सिस पर, इन यांग चक्र ऊर्जा के भ्रमण की दिशा या तो क्लॉकवाइज होगी और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों होगी। इन लाइटनेस में देखिए, इन में और यांग में,
यांग माने पीछे, इन माने सामने। सामने में आपका इन हॉटनेस, अब चूंकि ये कौन सा एक्सिस है, एक आगे है और एक पीछे है, इस तरह है। जो आपकी ये जो आपकी मोटाई है, उस मोटाई के रूप में ये है। तो जो आगे भी दिखाई दे रहा है, तो पीछे जहां दिखाई दे रहा है, वही चक्र जो यहाँ है वो पीछे की तरफ यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि चक्रों की गति इस तरह है। ये फनल शेप है मान लीजिए, तो आगे से और पीछे की तरफ है। तो सामने से इन हॉटनेस होगी, तो देखिए उसका क्या है, उसका क्लॉकवाइज रोटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो पीछे से आप देखेंगे तो वही एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इधर से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, लेकिन पीछे उधर देखेंगे उधर से तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। तो यांग में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहाँ क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा। ये सभी चक्रों में स्थिति होगी। फिर क्षैतिज अक्ष पर देखिए, अब ये आपका हर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जब आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल यूं है, एक यहां से यहां तक है, अंदर से अंदर, तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा है। तो इसमें भी इन हॉटनेस होगी, तो उसमें आपको चक्र की गति जो मिलेगी वो क्लॉकवाइज मिलेगी। लेकिन यांग में एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखें, यांग में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी और इनमें हमेशा क्लॉकवाइज होगी, वही चक्रों के। हथेली में सादृश्य पर ये तो दिखाया नहीं उन्होंने, आगे चलिएगा। अब ये चक्रों का, हथेली पर चक्रों की स्थिति आप लोग देख लीजिए। ये इसके आधार पर ही हम लोग ये आप विश्वास करिए, ये ट्रीटमेंट कोई करता है, जानना चाहते हैं, कोई करता है ये? प्रतिभा मैडम आ गई हैं, उनका स्वागत है। हाँ सर, मैं करती हूँ प्रणाम सर। हमारे बीच में यशिता राघव जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। प्रतिभा राव हमारे सफाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हाँ, कौन करता है बताइए, नाम बता रही हैं आप? मैं करती हूँ, जैसे थ्रोट में ना कोल्ड कफ होता है तब थ्रोट में लगाते हैं ये वाला, जो थ्रोट के नीचे वाला। आप यही लगाते हैं कि आप 8 सिद्धांत वाले, वो 10 वाले पे लगाती हैं, बताइएगा। ये देखिए चक्र देखिए, कुल किताब इसमें कितने हैं? 8 हैं। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें। आप 7 वाला बनाती हैं कि 10 वाला लगाती हैं? सर एक वो जो वो है ना, ये विशुद्धि वाला सर। अच्छा ठीक है, अब बहुत बढ़िया है। सर विशुद्धि लगाती हूँ बस। विशुद्धि पे इसी लोकेशन देखिएगा, उसी पे लगाती हैं? हाँ सर, हाँ। नहीं, एक कंसेप्ट हम लोगों का जो है, हम लोगों ने आयुर्वेदिक, ये चाइनीज कंसेप्ट है और प्रोफेसर पाजू कंसेप्ट है, और हम लोगों ने क्या किया है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग 10 एनर्जी सिस्टम किया हुआ है। वहां हम लोग हथेली, यहाँ पर 5वां नंबर लिखते हैं, याद करिए, ये जो हमारा है ज्वाइंट वाला ज्वाइंट, इसमें 5वां नंबर लिखते हैं ना। हाँ और हाँ। हम लोग यहाँ लिखते हैं 7 8, यहाँ 9 यहाँ होता है, तो ऊपर 7 8 9, तो वो वाला है। देखिए इसका चक्रों की स्थिति समझिएगा, अभी यही जानना जरूरी है। प्रतिमा राम मैडम, आप समझ लीजिए, ये वाली जो है, ये जो लोकेशन है, यही लोकेशन प्रोफेसर पार्क जीवू की लोकेशन है, इसको समझिए। यहाँ पर लोकेशन आपको डिफरेंट मिलेगी, लोकेशन डिफरेंट मिलेगी। हम लोग वहां जो लगाते हैं 2 3 सीडेड 1 4 टोन वाला कहीं करते हैं हम लोग हॉटनेस में, उनका दूसरा कंसेप्ट है, यहाँ दूसरा कंसेप्ट है। ये लोकेशन की बात कर रहा है, यही लोकेशन पूछा जाता है आपको, थ्योरी में ही पूछा जाता है, तो थ्योरी में आपको बताना पड़ेगा। देखिए अभी पहले देख लीजिए, अभी सब लोकेशन इसी में है। अब ये देखिए, ये लोकेशन का पूरा है। अब देखिएगा, समझिएगा इसको। पहला देखिए, मूलाधार, आप लोग नोट कर दीजिए, यही वाला ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, नंबर 2, इसका ट्रीटमेंट जो है अगर इस पे करते हैं तो वो वाले चक्रों का वो है। हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जैसे सीएम इन एएम हमने कर दिया, तो सीएम है, सीएम इन एएम है, यानी आयुर्वेदिक मोल्ड है। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारे 10 एनर्जी सिस्टम, वो हमारा आयुर्वेदिक मोल्ड है। ये चाइनीज कंसेप्ट है ओनली, और प्रोफेसर पाजू कंसेप्ट है, इसको देखिएगा। मूलाधार एट द बेस ऑफ मिडिल 2 फिंगर्स, यहां पर जहां जीरो हम रखते हैं वही है, वही लोकेशन है जीरो की। जो जीरो रखते हैं हम लोग, याद करिए, आयुर्वेदिक में हम लोग जीरो रखते हैं, वही लोकेशन है। यहां पर कंसेप्शन वेसल का पॉइंट कौन सा है? 1, ठीक है, CV1 यहीं पर है।
तो एट द बेस ऑफ मिडिल टू फिंगर्स मूलाधार, ये स्थिति है, नोट कर लीजिए नंबर 1, ये तो वही है। कोई दूसरा आपका देखिए, दूसरा चक्र कौन सा है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है। तो ये लिख रहा है कि 1/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ पाम टूवर्ड्स फिंगर्स। तो सेंटर ऑफ पाम पहले ढूंढिए, तो ये देखिए सेंटर ऑफ पाम यहाँ ये इस लाइन के पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर। तो ये सेंटर ऑफ पाम से कह रहे हैं, सेंटर ऑफ पाम से आप टुवर्ड्स फिंगर्स, फिंगर्स की तरफ जाइए 1/3। तो 1/3 जाइए, तो 1/3 में आपको कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा दोनों के बीच में, जहां आपको नॉर्मली CV6 आ रहा होगा। ठीक है, हेलो, जी सर। हाँ, 6 है। सेंटर ऑफ पाम पहले तय करिए, फिर सेंटर ऑफ पाम से 1/3 मूवमेंट करिए आप किसकी तरफ, फिंगर्स की तरफ। तो ये आ रहा स्वादिष्ठान, ये सेकंड जो आपका दिख रहा है, ये वाला स्वादिष्ठान, जहां हल्का सा हिलता हुआ दिख रहा है, ये वाला, जिससे स्वादिष्ठान। ठीक, तो यानी सेंटर इससे 1/3 बढ़ेंगे और 2/3 इधर रह जाएगा। क्लियर? ये दूसरा स्थिति होगी स्वादिष्ठान। मणिपुर को देखिए, मणिपुर एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम एंड सेंटर ऑफ पाम। डायफ्राम इसका ये पॉइंट है, देखिए डायफ्राम ये है, ये डायफ्राम है, चाइनीज का डायफ्राम, आयुर्वेदिक नहीं, ये चाइनीज का डायफ्राम ये है ना। जी सर। इस डायफ्राम का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आया, तो इस पॉइंट को कह रहे हैं कि यहां से लेकर के एट द मिड पॉइंट बिटवीन डायफ्राम सेंटर, इस सेंटर ऑफ पाम यहाँ है और डायफ्राम यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका है वो एट मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट पे ये है मणिपुर। मणिपुर कहाँ आया, एट द सेंटर ऑफ पाम। सेंटर कहाँ पर आया, सेंटर पाम को ले, सेंटर ऑफ पाम को देखें और डायफ्राम की स्थिति, जो मतलब जब हथेली का ये वाला जहां पर आपका चक्र आता है, ये वाला ये पॉइंट आता है ना यहाँ पर, तो इससे और ये इस का मिडिल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, तो इससे इसकी दूर में कह रहे हैं ये मिडिल पर जाइए, यहाँ पर है ये चक्र, ये मणिपुर है। क्लियर सर? जो CV14 आता है सर, वहां से करना है, मतलब स्टार्ट करके बीच का लेना है। हाँ, ठीक, CV14 से आपका वो करेंगे तो उसके बीच, लेकिन वो यहाँ पर हो सकता है CV8 आ रहा हो, CV मतलब नॉर्मली CV8 वो मिडिल कर रहा है, तो CV8 मान लीजिए, तो CV8 के पास से CV14 के बीच में जो होगा, बीच में ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर अनाहत चक्र में हम लोग बताइएगा, इस चक्र में आयुर्वेदिक में कोई चक्र नहीं यहाँ पर है, 0 वहां 0 1 4 4 यही आ गया है इस जगह पर, ये 4 आ गया है आयुर्वेदिक में, और ऊपर 5 यहाँ गया है, 5 यहाँ इस पर पड़ गया, ये 5 जी सर। आयुर्वेदिक का 5 गया है इस इसके ऊपर, छठवां ये गया है यहाँ पर, छठवां इसके नीचे आया है, वो जो जॉइंट है उसके नीचे, और 7वां 8वां 9वां ऊपर चला गया है। ठीक है, याद है? तो यहाँ पर चक्र जहां बता रहे हैं, जहां पर अनाहत चक्र वहां बता रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं। आप बताइए है कुछ? तो अनाहत देखिए, अनाहत की स्थिति देखिए, अनाहत 1/3 फ्रॉम डायफ्राम लाइन टुवर्ड्स थंब, मतलब ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन है, तो कह रहे 1/3 आइए यहाँ से लेकर के और इस ज्वाइंट तक, थंब के ज्वाइंट तक आइए, तो 1/3 आइए, तो 1/3 दिखा दिया, 1/3 दिखा दिया, 1 2 3, तो 2 भाग इधर रह गए, 1 भाग ये, तो 1 भाग में 1/3 आपका अनाहत चक्र आ गया। फिर अनाहत के बाद विशुद्ध को देखिए, एट मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड नकल ऑफ थंब, देखिए ये सेकेंड नकल ऑफ थंब, यानी मिड पॉइंट, यहां से ये होगा, यहाँ पर होगा, इसके मिड पॉइंट पर, ये जो यहाँ पर ज्वाइंट होगा ना कोई, यहाँ पर ज्वाइंट, उस ज्वाइंट और नीचे वाले ज्वाइंट के बिल्कुल बीचों बीच, ये विशुद्ध चक्र की बात कर रहे हैं। और आज्ञा कह रहे हैं कि पहले नकल में 1/3 फ्रॉम टॉप से 1/3 की तरफ उतरिए, किसमें? पहले ऊपर से, यहाँ से टॉप से, और यहाँ पर
टॉप से उतरिए यहाँ तक, तो इसमें 1/3 उतरिए बस। ये तो आप सर जहाँ पे GV 22 23 आता है सर, वहां आ जाएगा ये? हाँ, लगभग वो कह रहे हैं कि जहाँ पर, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका GV 20 आएगा, तो 20 से 1/3 की बात कर रहे हैं वो, तो 20 से आपका ये यहाँ पर आपका आ जाएगा GV, कौन सा यहाँ पर आएगा, कुछ CV यहाँ पर आएगा, कुछ CV 26 आएगा, CV 22 आएगा वहाँ पे। नहीं यहाँ पे 26 आएगा, इसलिए कहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 26 के करीब आएगा जी गवर्निंग वेसल का। जी सर। 26 मुंह में चला और गया। माउथ का भी कॉरेस्पॉन्डेंस आ हाँ, जाएगा तो वहाँ। उससे पहले, हाँ यस, तो वहीं पर ये कह रहे हैं कि ऊपर और ऊपर थोड़ा सा आएगा, यहाँ पे आज्ञा चक्र थोड़ा, लोकेशन वर्चुअली नॉर्मली यहाँ पर होगी, इसकी लोकेशन ऊपर से जो आ रहा है 20 हमारा तो वहां है, जो इसमें दिखा रहे हैं बिल्कुल टॉप पर, तो टॉप पर है, उससे उतरेंगे तो 1/3 उतरेंगे, यानी ये इस कहीं यहीं पर कहीं आना चाहिए ये जगह, लेकिन इसमें बता रहे हैं इसमें हाथों में यहाँ पर आना चाहिए, 1/3 है, ये ध्यान रखिएगा। ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन प्रोफेसर पारजीवी की लोकेशन है। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं अधिकांश, वो इस पर, इन चक्रों पर नहीं करते, याद रखिएगा। हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं एनर्जी सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, तो 2/3 सेडेट 1/4 टोन करते हैं, तो वो इनकी ट्रीटमेंट नहीं करते। ओके, यस्ता मैडम करती, इसका नहीं करते होंगे आप नॉर्मली। हाँ सर, इसका नहीं करते हम, तो वैसे 1 2 वैसे गिन के करते हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। तो जब हम लोग करते हैं तो 10 एनर्जी सिस्टम में करते हैं, ये 7 एनर्जी सिस्टम में है। तो अगर हमको मणिपुर का करना होगा, जैसे मान लीजिए मणिपुर का करना हो, तो मणिपुर को इस स्थान पर जब करेंगे जहां पर हम लोग 3 नंबर का वो लगा लेते हैं, याद करिए, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन ग्रीन कलर लगाते हैं, लगभग वही जगह आएगी ये। तो हम लोग ग्रीन वाले क्या बोलते हैं, हम लोग 3 बोलते हैं ना उसको। हाँ जी। तो वही मणिपुर का, वो लगभग मणिपुर का पॉइंट है, लेकिन हम लोग वहां एनर्जी सिस्टम में दूसरा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि वहां आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 एनर्जी सिस्टम है, यहाँ 7 एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट करें तो हम लोग इसके आधार पर काम करें, मिक्स मत करें। जी सर। वही पैरों में इन्होंने बताया, पैरों में शायद ही हम लोग करते हो, तो पैरों के बहुत अधिक मत विचार करिए, लेकिन आप जाने रहिए सब चीजों। अब ये संयुक्त चक्रों में इन्होंने अपनी एनर्जी सिस्टम को बताया कि ऐसे आपको शरीर, अब देखिएगा राइट हैंड ओवर लेफ्ट हैंड, ये कंसेप्ट आगे क्यों यूज हुआ है ये देखिएगा। उंगलियों में इन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर एक सिंगल उंगली में कहा तो 3 ज्वाइंट आपके, 3 ज्वाइंट है, नीचे वाला, बीच वाला और ऊपर वाला। अब इस ज्वाइंट पे देखिए कहां पर है, आज्ञा कहां रखा हुआ है, आज्ञा आपके बिल्कुल जो बनाई है उन्होंने आकृति, उस आकृति में यहीं पर है ना, देखिए यहीं पर आज्ञा है ना, माथे पर जी सर। है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास का एरिया हुआ, जी सर। आंख बनाया हुआ, नाक बनाया हुआ है, और उसी पर माथा बना दिया, यही तो है। तो वो अब देखिए आज्ञा चक्र हो गया। फिर विशुद्ध चक्र आपका कहा, बिल्कुल ज्वाइंट पर है, देखिए विशुद्ध चक्र जो है आपका वात ज्वाइंट पर है, और आपका सोलर चक्र आपका पित्त ज्वाइंट पर है, और अनाहत चक्र 1/3 समझ लीजिए, अनाहत चक्र सोलर चक्र से 1/3 अनाहत चक्र है, और मणिपुर भी आपका 1/3 ही दिख रहा है उससे, या हाफ पर होगा, हाफ पर है, हाफ पर है, इस ज्वाइंट की हाफ पर है। और नीचे वाले ज्वाइंट पर 2 आपके चक्र हैं, एक मूलाधार बिल्कुल ज्वाइंट पर, कफ ज्वाइंट पर, और दूसरा जो होगा वो भी मिड पॉइंट ऑफ दोनों के चक्रों के, दो पित्त ज्वाइंट और वात ज्वाइंट के बीच में। क्लियर? इस तरह ये लोकेशन है, आपको जब भी देखना तो इसको देखिए, 2-4 बार यूज करेंगे तो आपको वो चक्रों की स्थिति मालूम हो जाएगी। सिंगल उंगली में कहीं करना हो चक्र का तो ये पॉइंट, वही आपका करस्पॉन्डेंस में लिखा है कि इंडिविजुअल चक्रास अलोंग द सेडाइटल
every can axis can also located on every section of human body. वही ये नॉर्मली उसी तरह का है। तीसरे में अंतर हो गया है, तीसरे में अंतर हो जाएगा। ये तो एवरी यूनिट चक्र जो है उसी तरह, फ्रंट ये भी उसी तरह बना दिया है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं विशेष। जो थोड़ा अंतर आया है इसमें आया है। ये वाला जो है, ये जो एक्सिस है, बाएं और दाएं दो भाग विभाजित करने वाले क्षैतिज अक्ष, जो हमारा दाएं और बाएं विभाजित हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि ये क्षैतिज अक्ष है, यहां पर हमारा एक चक्र इधर है, एक चक्र इधर है। क्लियर? तो इन चक्रों में ही आपको स्थिति की थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। ये चक्र की स्थिति ही देखिए अंतर पड़ेगा। ये देखिए, ये बीच में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर को आगे दाएं दो भागों में बांट दिया है, तो उसकी वजह से दोनों किनारे पर जाएगा। तो किनारे पर पूरे सारे किनारे पर चली गई है एनर्जी सिस्टम। ये चक्र यूं आएगा, क्षैतिज आएगा ना, इस चक्र की स्थिति बदल जाएगी। ये क्षैतिज है तो ये केवल साइड में आएगा, क्योंकि एक चक्र इधर होगा, एक चक्र इधर होगा, तो ये साइड में ही होगा। इसलिए इनकी स्थिति बिल्कुल आपको किनारे दिखेगी। ठीक है? ये कौन सा एक्सिस है जिसमें आपको क्षैतिज अक्ष लेते हैं, ये लेफ्ट और राइट, तो उसमें ये स्थिति आएगी। इसकी स्थिति अलग है और सबकी बराबर है, मोर और लेस। ये आपको साइड में देखिए, उंगलियों को साइड में दिखाया गया, सब बिल्कुल साइड में। एक इन साइड में होगा ये वाला, जो इन यान का बॉर्डर नहीं है, वहां की बात है कर रहे हैं, वहां बॉर्डर पर है ये वाले चक्र। थोड़ा सा मतलब इसको हम लोग जानते रहेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। तो इसमें हम लोग, क्योंकि ये वाला ये किताब में पूरा अलग से बहुत डिफाइंड नहीं है ना, कि फिर भी कुछ काफी डिफाइंड है, इसमें बहुत डिफाइंड नहीं, क्योंकि उनके कंसेप्ट बहुत है। ये सब आपके चक्रों की स्थिति वही है। आज्ञा चक्र आप देखिए, उंगलियों में देखिए कहाँ पर है, विशुद्ध आपका बिल्कुल वहीं पर है, बीच में दोनों ज्वाइंट में। आपका मणिपुर आपका वो बिल्कुल ज्वाइंट पर है, स्वाधिष्ठान और मूलाधार एक ज्वाइंट पर, नीचे वाले ज्वाइंट पर, और जो है स्वाधिष्ठान जस्ट ऊपर, और मणिपुर आपका दूसरे ज्वाइंट पर, पित्त ज्वाइंट पर है। क्लियर? ये लोकेशन इस तरह आएगी। अब वायु चक्रों की, ये हेट्रो चक्रों की स्थिति जो है, अब हेट्रो चक्र और होमो चक्र को ही समझना बहुत कठिन काम है। वो जो कह रहे हैं बाह्य चक्र, पूर्व में बाह्य चक्रों का विवरण विस्तार से दिया गया है, यहाँ केवल स्थितियां विभिन्न सादृश्यों में दी जा रही हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होमो हेट्रो बाह्य चक्र माने गए हैं। अब ये जो हमारे बाह्य चक्र कहाँ है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पर होमो और हेट्रो बाह्य चक्र माने गए हैं। को ऊपर यहाँ पर माना गया, टॉप पर जो चक्रों के पहले स्थिति देखी होगी 8 एनर्जी सिस्टम में, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारे ऊपर बाह्य चक्र ऊपर 2 माने गए और 2 नीचे माने गए। तो यानी हमारे ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पर माने गए, वही वर्टिकल एक्सिस पर माने गए 2। ठीक है? तो उनका क्या है, कह रहे हैं कि दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून की, देखिए दाएं हाथ के नाखूनों की वहां पर आएगा हेट्रो चक्र की स्थिति, हमारे बाएं अंगूठे के नाखून की परिधि में आएगी। ये कह रहे हैं कि जो हमारा बायां वो है उसमें नाखूनों की परिधि में आएगी, यहाँ पर आएगी। क्यों? क्योंकि वो इस तरह बॉडी को उन्होंने कहा कि इस तरह बॉडी है, तो उसमें जो मेन वाली आएगी वो कहाँ पर आएगी, बाहरी चक्र समझ रहे हैं ना आप लोग, 8 चक्र जो प्रिज्म के आकार की तरह होगी, तीनों एक्सिस पर है। ऊपर टॉप में 2 हॉटनेस और आपका लाइटनेस, हॉटनेस और लाइटनेस ऊपर, नीचे कुंडलनी और मूलाधार नीचे, तो 2 वो हो गए। अब ऊपर से जब यांग ऊर्जा आएगी तो दूसरी ऊर्जा कहाँ जाएगी, अग्नि वाली ऊर्जा। अग्नि वाली ऊर्जा भी आपको 2 जगह है, या तो सामने तो इन है, ये प्रतिमा मैडम ये वाला पिछला वाला क्लास अटेंड किया है जिसमें बताया गया था, ये नहीं याद है सर? वही पीछे से जो फिर दाहिने तरफ फिर सामने की तरफ आ जाएगा। तो आगे से जब आएगा तो लेफ्ट में आपका चला जाएगा। तो ऊपर 3 एनर्जी है, विंड, हीट, हॉटनेस। सर हॉटनेस और हीट यहाँ पर आ गई दोनों। ठीक है?
अब जी तो इसको अगर नंबर 1 ऊपर देना चाहे तो नंबर 1 नीचे दीजिए, 7 8 हो जाएगी। 7 तो 7 8 यहाँ पर आ गई। अब 7वीं जो 6वीं नंबर जाएगी तो ऊपर से आएगी हीट और हॉटनेस, और हमने हीट यही हॉटनेस और वो रख दिया लाइटनेस। अब हमारे पास हीट बची, तो हीट हम लोगों ने रख दिया लेफ्ट में, क्योंकि हम जी वहां सर। से आए तो लेफ्ट में हमारी चली गई। वो पेज खोलूं क्या उसको, तभी आप लोग, और वो पेज खोलना पड़ेगा, पुराना पेज है, देखता हूँ कहाँ पर है। बाह्य चक्र, पेज नंबर है 33, इसमें चैप्टर कौन सा है? ये 87 सर। ये 33, देखो 33 पेज है। पेज नंबर 33। जी सर। तो दूसरी जो दो ऊर्जा ऊपर कंसेप्ट है, तो दो ऊर्जा उसमें आई। देखिए इस पेज नंबर 32 में इस पर रिफ्लेक्शन है, इसका दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। तो ऊपर की एक दो जो वाली ऊपर ऊर्जा अगर माने, सहस्त्रार चक्र और शीर्ष टॉप पर उष्मा, ये ऊपर आ गई। फिर आपको ये लेफ्ट हमारा यांग है, इसलिए तीसरी जो ऊपर से हीट आई वो नीचे लेफ्ट में आ गई। तो लेफ्ट में आपके आ गई, वाम चक्र जो है लेफ्ट की तरफ आया। ठीक है, वाम चक्र लेफ्ट में आ गया। अब बचा, अब हमारे पास यांग और एक और है, विंड है, और हमारे पास पीठ है। पीठ जो हमारी यांग है, तो वो आ गई, चले चली गई पीछे की तरफ। तो उसको हम लोगों ने कह दिया कि बैक बैक चक्रा, बाहरी शरीर परिधि में रहना है। फिर अब तीन तीन होमो एनर्जी बची। एक बची सबसे नीचे कोल्डनेस वगैरह, कोल्डनेस और मूलाधार और कोल्डनेस, दो बची, और कुंडलनी, कुंडलनी और मूलाधार, और ऊपर हमारे पास और एक स्वादिष्टान। ऊर्जा बची, ऊर्जा स्वादिष्टान वाली ड्राइनेस, और ड्राइनेस के ऊपर बची ह्यूमिडिटी। तो 3 बची। तो हम लोग ऊपर, अब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले ह्यूमिडिटी आई। तो अब हम लोग सामने आ गए, पीठ पीठ से सामने चक्र आ गया। तो जो सामने का देखिए, सामने का चक्र जो है, जिसको फ्रंट चक्र है, वो ह्यूमिडिटी का हो गया। फिर हमारे पास ये इन था, अब हमारा फिर इन है, तो इन दाहिना हाथ हमारा इन है, तो उसमें हमारी चली गई कौन सी, ड्राइनेस एनर्जी। अब ड्राइनेस एनर्जी जब चली गई, तो हमारे पास बची कोल्डनेस और कोल्डनेस और Happiness। उसकी Right। और मूलाधार की ऊर्जा, और जो कोल्डनेस की एनर्जी, दो। तो दो हमारे पास डार्कनेस और कोल्डनेस, दो एनर्जी सिस्टम थे जो हमारे नीचे चले गए, नीचे तरफ। तो दो एनर्जी नीचे, दो एनर्जी ऊपर, और एक बाएं दाएं और आगे और पीछे, ये 8 एनर्जी सिस्टम था। तो इसको वही बता रहे हैं कि आपका उस आधार पर, क्योंकि वाम चक्र है, तो ये हेट्रो चक्र आया, लेफ्ट में आपको आ जाएगा। हेट्रो चक्र की स्थिति बाएं अंगूठे के नाखून की परिधि में आएगी। ठीक है, और ऊर्जा का संचरण यहां एंटी क्लॉकवाइज होगा, यांग में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज संचरण होगा। इसी प्रकार अन्य वायु चक्रों की स्थितियां शरीर में होमो सादृश्य के आधार पर, दायां हाथ शरीर का अग्रभाग इन भाग, और बाएं हाथ को शरीर का पृष्ठ भाग, इसको बाएं को शरीर का पृष्ठ भाग माना गया है, इसको यांग का माना गया है। तो होमो चक्र हमारा जो आ जाएगा, देखिए यहां पर आ रहा है, होमो चक्र कहां पर आ रहा है, ये जो आपका दोनों का ज्वाइंट है, दोनों का जीबी के पास, गवर्निंग वेसल्स। बॉडी वेसल के पास आ रहा है। रिसर्च हुई वहां, मतलब दर्शन था, वो दर्शन मोरलेस बराबर वही कह रहा है। ये भी तो कह रहा है जीवी1 इतना इंपॉर्टेंट है। उधर हम लोग क्या कह रहे थे, वो गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट है, तो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाखून के ऊपर है। जी सर। आया ना, वो गवर्निंग वेसल 20 आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इसलिए दोनों चक्रों की इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ में आ रही ना। तो जो हम लोग हर हर जगह पढ़ते हैं,
अब इसी में देखिए, इसी के बेसिस पे, वही जो बेसिस लिया हुआ है लेफ्ट राइट का, तो लेफ्ट में हीट चक्र देखिए लेफ्ट में रखा गया है, राइट में ड्राइनेस रखा गया है। कहां पर है? बिल्कुल आपके ज्वाइंट पे, जहां पर हम लोग मेरे उसकी आरएमएम एलएमएम की बात करते हैं। क्लियर? ड्राइनेस, यस सर। ड्राइनेस और हीट, ये दोनों हाथों में ये स्थिति होगी। अगर लेफ्ट हाथ में होगा तो यहाँ पर होगी, और राइट में होगा तो इस वाले पे होगी, बाहर की तरफ होगी। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लेफ्ट हाथ पीछे का भाग है ये। तो ये दोनों के चक्रों की स्थिति हो गई। यह सरल हो गया, वो पहला वाला कठिन था, ये भी सरल हो गया, क्योंकि तो लेफ्ट राइट में जाना है इनको। ये बताने की कोशिश किया कि एंटी क्लॉकवाइज, ये ड्राइनेस चक्र का क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये कौन है? इन है, और जो हमारा हीट चक्र है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये तो हम लोग जहां यांग की बात है वहां एंटी क्लॉकवाइज होगा, जहां इन है वहां क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अब सब एक्सिस में अगर सजाइटल एक्सिस की बात करें, जो हम लोग फ्रंट और बैक की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ह्यूमिडिटी या फ्रंट चक्र यहाँ पर आएगा, इस लोकेशन पर, यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ वही कंसेप्ट वही है कि वो पूरे ये इसको ऐसे हम लोग शरीर को मान लेंगे। शरीर के सामने वाला भाग ये है, तो ये हमारा दाहिने हाथ यांग होगा, ये इन होगा, और बायां हमारा हाथ जो है इन होगा, बस यांग होगा, बायां यांग होगा और राइट में हमारा इन होगा। तो उस तरह ये हमारी लोकेशन आएगी। तो ये विंड चक्र देखिए, विंड चक्र बिल्कुल दोनों उसमें आपके ज्वाइंट आ रहा। ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पर आकर के? मैडम बता रही थी अभी, यशता मैडम। जीवी आएगा, जीवी कितना बताना? हाँ, गवर्निंग वेसल आएगा ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ, जीवी का पॉइंट तो आएगा। तो जीवी पॉइंट, जीवी 1 वहां से शुरू हुआ, तो यहाँ पर हम आना चाहिए गवर्निंग वेसल का 10, 11, 12 कौन सा है? ऊपर ऊपर, फिर ऊपर जाएगी एनर्जी। तो ये पॉइंट हमारा हुआ डायफ्राम के ऊपर है, और में नहीं, इसका जीबी हम लोग वैसे समझे, अब वो तो चाइनीज में नहीं। गवर्निंग वेसल का आएगा गवर्निंग वेसल का 9 आएगा सर। हाँ, 9-10 के 9 आसपास 9 आएगा। 9 नंबर जो है 9 आएगा। जी सर। गवर्निंग वेसल, हाँ 9, 10, 11 यहीं पर तो आप पीछ में आ रहा है। 12 12 है, 12 14 तो ऊपर चला गया वहां, तो हाँ 9, 10 के आसपास रहेगा। तो ये इस तरह हम लोग अपने को दोनों चीजों में समझ सकते हैं कि भाई विंड चक्र हमको बनाना, ह्यूमिडिटी चक्र बनाना, तो कहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। वो ह्यूमिडिटी लेफ्ट वाले में पीछे है, और ये हमारा ह्यूमिडिटी जो है राइट में है, और विंड जो है लेफ्ट वाले के ऊपर। विंड चक्र जो है कहाँ, कौन सा है? हीट चक्र है, विंड है ना, तो विंड यांग है। विंड चक्र यांग चक्र है ना। ऊपर के 3 चक्र, ऊपर के जो चक्र हैं सहस्त्रार, शीर्ष, वाम, पार्श्व, अग्र, ये हमारा जो है वायु तक है। जो 4 जो है चक्र हमारे यांग वाले हैं, और 4 चक्र हमारे इन वाले हैं, बस ये ध्यान रखिए। तो विंड चक्र हमारा लेफ्ट में है, देखिए लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड के पीछे दिखाया जा रहा है, और ह्यूमिडिटी सामने, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है? इन है, तो ये इन चक्र है। वो लोकेशन, वो रोटेशन वैसे होगी, जो इन होगा उसके क्लॉकवाइज, जो यांग होगा उसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस देखिए, इस हिसाब से हेट्रो कहां पर आ गया? बिल्कुल ज्वाइंट पर। होमो कहां पर आ गया? हमारा गवर्निंग वेसल के 1 पॉइंट पर। हीट और ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस तीनों एक साथ आ गए बीच में, और राइट वाले में, और विंड आपके आ गया लेफ्ट में। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? समझना है, 2 बार पढ़िएगा तभी और समझ में आएगा। होमो हेट्रो वहां, होमो यहाँ। विंड लेफ्ट वाले हाथ में, लेफ्ट वाले हाथ में पीछे की तरफ, और राइट हाथ में हीट और ह्यूमिडिटी ड्राइनेस तीनों आ गए। तो 3, 1, 4, 5, 6 एनर्जी सिस्टम इसमें आ गए कि नहीं? जी सर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है।
तो जब कभी इस आधार पे करना हो तो ये मेरा एनर्जी सिस्टम है। ये अभी इस पर एक्सपेरिमेंट, चूंकि इस पर ट्रीटमेंट का पैटर्न कम हुआ है, आपको हम लोगों को समझ में अधिक कम आ रहा है, इसलिए ये थ्योरी बेस्ड है। इस पर हम लोग ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने कम किया है। हम लोग करते जरूर, चक्र में हम लोग क्या करते हैं 2 3 6 1 4 टोन अधिकांशतः, फिर हम लोग मूलाधार 3 लगा लेते हैं उसके लिए ताकि इम्यूनिटी बढ़े। फिर हम लोग कह देते हैं कि यांग चक्र में लगा लीजिए, जे यांग जे में क्या लगा लेते हैं हम लोग, हाई बीपी लो बीपी के लिए ना। तो बस 5-6 हमारे, हाँ, बस 5-6 हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कम है, इसलिए हम लोगों को इसको एप्लीकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चक्र जो है बहुत ही अधिक पावरफुल वो है, इसलिए तो इन्होंने उसके बेसिस पर होमो चक्रा इंडेक्स में पूरा ये बना दिया है। तो ये हम लोगों को समझना है। अब ये समझिए, इसको समझिए, जो आपके और एप्लीकेशन आप कर सकते हैं जिसमें समझिए। बायां हाथ वायु नक्षत्र, उष्मा नक्षत्र, प्रवर उष्मा प्रकाश। अब ये कंसेप्ट आइए, ऐसे आपने किया। अब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो हमारी पहले दो एनर्जी देख लीजिए। 4 और 4 8, और ये हमारे पास कितने हैं हाथ, तो हमारे पास दो जो हमारे ये वाले हैं थंब हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारा होमो और हेट्रो कंसेप्ट है। ठीक, तो उसको छोड़ दीजिए, ये होमो चक्र है, लेफ्ट वाला हेट्रो है, राइट वाला होमो चक्र है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने टीथ के उसमें देखा था ना, कि जब हम टीथ की बात कर रहे थे तो हम 8 दांतों पर उपचार करते थे, और हम लोग लेफ्ट और राइट को क्या कर देते थे कि जब सभी करना हो तो आप इसको यूज करिए, करते थे ना, भूलिए नहीं। यस सर। नख चक्रों में वो दांतों में करते थे, नख चक्र जब हम कहते नेल चक्र में, तो हम कहते थे कि भाई ठीक है, थंब को हम लोग 1 से लेकर 8 तक दांतों के लिए पूरा प्रयोग कर सकते हैं। सब दांतों में दर्द हो तो इस पर थंब में, उसी तरह लेफ्ट वाले में हो रहा हो तो इस वाले में, लेफ्ट अपर हो रहा हो तो इस पे कर लीजिए, पैरों में हो रहा हो नीचे लोअर, राइट में लोअर तो राइट थंब में, और उसमें लेफ्ट लोअर में हो रहा हो तो लेफ्ट में। तो हम लोग कहते थे सभी में हो रहा हो तो ये करें। तो हम दो एनर्जी सिस्टम छोड़ दे रहे हैं, और हमारे पास कितने जने, 4 इसमें 4 इसमें। अब 4 ये यांग है कि लेफ्ट वाला मेरा यांग है कि इन है, यांग है, राइट वाला मेरा इन हो गया। अब देखिए बायां हाथ लेफ्ट हैंड को उन्होंने कहा यांग चक्र। अब यांग चक्र में कौन कौन सी एनर्जी है ये समझिए। सबसे पहले एनर्जी नीचे से। अब हम लोग ध्यान रखिए चक्र के कंसेप्ट में, चक्र में कह रहे हैं जल के ऊपर हमारी एनर्जी जा रही है। तो जल क्या है, जल से ऊपर जाना है, तो जल से ऊपर पहले क्या आएगी, आएगी हार्डनेस, फिर आगे और कोई होगा कि भाई अगर आप कहें तो वायु, उष्मा, प्रवर उष्मा, प्रकाश, यही तो आएगा। ये प्रकाश माने हाईएस्ट एनर्जी। तो लेफ्ट में ये आएगा, पहला आएगा कौन सा, सबसे छोटी कौन सी होगी बताइए, बड़ी एनर्जी सिस्टम में रखे, सबसे छोटी वायु, सबसे छोटी वायु, उससे बड़ी उष्मा इंडेक्स फिंगर, उससे बड़ी रिंग फिंगर प्रवर उष्मा, और उससे बड़ा प्रकाश मध्यमा। क्लियर हो गया कि नहीं, लेफ्ट वाला क्लियर हुआ? हाँ बोलिए, बढ़े। हाँ सर। थंब छोड़ दीजिए, 4 उंगलियां हैं, सबसे छोटी वायु, क्योंकि जल के ऊपर निकली तो वायु, उसके ऊपर विंड, वायु के बाद जो हीट के बाद प्रचंड हीट प्रवर उष्मा, और उसके बाद लाइटनेस मतलब बिल्कुल प्रकाश ऊर्जा, ये हो गई। राइट में आइए, राइट में फिर ऊर्जा सिस्टम कैसे, उल्टा चलिएगा। उल्टा चलने में
सबसे पहले जो हमारा आया, अच्छा नीचे से पहले बता दूं आपको, नीचे जल है, जल माने कोल्डनेस। आप लोग सब लोग मैडम रेखा और उमा मिश्रा मैडम, यशिता राघव मैडम, अब आप पार्टिसिपेट भी करिए थोड़ा बहुत, सब प्रतिमा राज, सभी लोग पार्टिसिपेट करने में आपको अधिक समझ में आएगा। राइट में नीचे क्या है बताइए आप लोग, सबसे नीचे जल में क्या है? कोल्डनेस। पहले कोल्डनेस, जल के ऊपर फिर आपको क्या मिलेगा? कंकड़ पत्थर मिलेगा। वो कौन सी ऊर्जा है? ड्राइनेस। ड्राइनेस, ड्राइनेस एनर्जी है। और उसके ऊपर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मिट्टी मिलेगी, कीचड़ कांदो जिसको बोलते हैं, कौन से? ह्यूमिडिटी। तो अब नीचे उतरना है आपको इसी उंगली में। तो सबसे पहले आपके पास कौन आएगी? देखिएगा इसमें आर्द्रता कनिष्ठिका, क्योंकि ह्यूमिडिटी आपने कह दिया ना, तो ह्यूमिडिटी आ गई, ना, तो ह्यूमिडिटी स्मॉल। ह्यूमिडिटी से नीचे आपका आएगा तो ड्राइनेस आ गई, और फिर आप बढ़े और नीचे तो कोल्डनेस आ गई, और कोल्डनेस से और नीचे पहुंच जाए तो आपका डार्कनेस आ गया। इस तरह इन उंगलियों पर आप अपना कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में, जैसे अभी ये समय चल रहा है, अभी क्या है इस समय आपको कोल्डनेस, रिंग हाँ, फिंगर अभी जो इस समय चक्र के हिसाब से कोल्डनेस इन्होंने अभी नहीं माना होगा। अभी इन्होंने माना है कि अभी आपका जो ये शुष्कता वाली थोड़ा है, शुष्क अधिक माहौल हो रहा है। अभी ड्राइनेस, वो कोल्डनेस की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने माना है कि जो माना होगा आगे चल के देखिएगा टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि अभी ठंडक, अब दिसंबर 8 दिसंबर 2 दिसंबर के बाद और ठंडक बढ़ जाएगी। तो तरली उष्मा, अभी उष्मा की जरूरत है। तो उष्मा माने इलेक्ट्रो इंडेक्स। तो इसमें क्या, कौन सा रंग लगाएंगे उष्मा के लिए? ब्लू, रेड। चाइनीज आप बात कर रही मैडम? हाँ सर, चाइनीज। हाँ चाइनीज बोलिए, आयुर्वेदिक नहीं। उष्मा के लिए कौन सी ऊर्जा है? रेड। रेड है हीट किसके लिए? हार्ट के लिए हीट है। तो हीट एनर्जी के लिए हमको नेल चक्र में लगा देना है कौन सा कलर? रेड। अच्छा अब देखिए इस समय जो हमारा वो शुष्कता ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो इसको तो अब शुष्कता ऊर्जा को घटाना है। तो शुष्कता ऊर्जा को घटाने के लिए कौन सा एनर्जी होगी? शुष्क को कंट्रोल कौन करता है? जल। शुष्क को, अरे चाइनीज में चक्र याद रखिए पूरा साइकिल। ड्राइनेस को वुड नहीं, वुड को ड्राइनेस करता है, लेकिन ड्राइनेस को कौन करता है? उसके पहले वाले बाबा करेगा उसका, तो बाबा चले जाइए पीछे। अरे हार्ट करेगा भाई, फायर करेगा, जला देगा। तो फायर का कलर कौन सा है? रेड। तो दोनों में रेड लगा दीजिए। और ये 8 दिसंबर 10 दिसंबर बीत जाने दीजिए, ठंडक और बढ़ जाएगी। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रवर उष्मा किसमें है? ऑरेंज, वेरी गुड। प्रवर उष्मा रिंग फिंगर में है। अब रिंग फिंगर में हमको, लेफ्ट रिंग फिंगर में हमको लगाना पड़ेगा कौन सा कलर? ऑरेंज। अब देखिए राइट में यहाँ क्या है? यहाँ रिंग में शीतलता है। शीतलता को करना है तो क्या करिए? शीतलता घटाने के लिए क्या करेंगे? शीतलता घटाने के लिए सर हॉटनेस, रेड कलर। ना उसमें देखिए चाइनीज, इस पर अपने कॉमन पार्लेंस समझ जाइए। आप जाइए चाइनीज के कंसेप्ट क्या है। अगर कोल्डनेस को घटाना हो तो कौन सा घटाएगा? हमेशा एक ग्रैंडफादर घटाता है। ग्रैंडफादर कौन है उसका? स्पिन है, स्पिन ग्रैंडफादर है। आप उस साइकिल को याद रखो, नहीं तो
जो जब तक साइकिल दिमाग में नहीं रहे तुरंत साइकिल याद रखिए कि अरे स्प्लीन नहीं, स्प्लीन कंट्रोल करती है किडनी को। स्प्लीन इज मदर ऑफ लंग्स, लंग्स इज मदर ऑफ किडनी, हेंस स्प्लीन इज ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ऑफ किडनी। तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कंट्रोल कर रहे हैं उसको, तो उसके कंट्रोलिंग के लिए येलो है, इसमें येलो लगाइए। नहीं समझ में आया? सर बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन क्या? तो अरे वो चक्र को याद रखिए ना, चक्र आप लोग भूल जाते हो। चक्र में सबसे पहले विंड लिखा हुआ है, विंड के बाद हीट लिखा हुआ है, हीट के बाद आपको येलो लिखा हुआ है, येलो कलर मतलब ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद आपको लिखा ड्राइनेस, ड्राइनेस के बाद आपको लगा हुआ वो। तो कंट्रोलर में हमेशा, कंट्रोलर माने बाबा कंट्रोल करता, मतलब दो पहले एनर्जी यू बढ़ रही है तो उसको उल्ट एंटी क्लॉकवाइज में दो अपोजिट चले जाओ, दो जगह चले जाओ, एक पहले वाले छोड़ दो, तो कंफ्यूजन नहीं है। आप उस चक्र को याद रखेंगे और ये समझ जाएंगे कौन कंट्रोल कर रहा है, बस इतना करना है। अच्छा, जल को हम कहते हैं ना, अब कॉमन पार्लेंस, जल को बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी उसकी मेड़ बनाते हैं। मेड़ किसकी? पृथ्वी की। तो पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी तो स्प्लीन है। जी सर। तो सिंपल सा वो है, वो कंसेप्ट वही है। पेड़ को काटने के लिए कौन होता है? आरी लाते हैं। आरी कौन है? मेटल। मेटल। मेटल को पिघलाने के लिए कौन करते हैं? हॉटनेस, अग्नि लगा देंगे। जल को बांधने के लिए आपको मेड़ लगा देंगे। और अगर जो है वृक्ष बहुत हो जाए तो वृक्ष को काटने के लिए तुरंत काट देंगे कुल्हाड़ी से। और अगर बहुत अधिक पृथ्वी हो जाए तो उसमें हमको उसको बांधने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेड़ लगा देंगे, तो पृथ्वी का आयतन घट जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा। ऐसे तो ऐसे ये भी तो कंसेप्ट है, कॉमन पार्लेंस में ये कंसेप्ट है दिया गया है ताकि आप समझें कि ये एनर्जी सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है। तो उस एनर्जी सिस्टम का, तो इसमें राइट वाले में आप लगा देंगे येलो रिंग फिंगर में, और इसमें लगा देंगे आप लोग ऑरेंज। आपको 8 दिसंबर 10 दिसंबर के बाद आपको यही ट्रीटमेंट कर देना है, तो आपका हीट का आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो ये हम लोगों का ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको जरूर यूज करिए आप लोग। यहाँ पर हम लोग चैप्टर ये आज खत्म हो रहा है, और इसमें कुछ समझ में आया हो सकता है, थोड़ा बहुत समझ में आया हो, आगे आ तो गया होगा थोड़ा। श्रवण जी का स्वागत है। सर मैं तो 7:30 बजे का इंतजार कर रहा था कि 7:30 खुलेगा। ये क्लास आप लोगों की नहीं थी, ये क्लास हमारी जो है ये मैडम के लिए थी, प्रतिमा राय के लिए। अच्छा अच्छा, ये क्लास उनकी थी, लेकिन हमने सोचा कि अब दोबारा चेंज करने के लिए अलग करेंगे तो वो स्विच ओवर करना पड़ेगा। तो मैंने तो जो क्या कहते हैं ईमेल वाला वो था, वो वाला चेंज कर, वो वाला वही कर दिया, आपको भी कर दिया। उसमें जैसे मैंने ज्वाइन कराया वैसे कौन से लोग ज्वाइन कर लिए, तो हमने भी ज्वाइन करा दिया सबको। ये क्लास स्पेशल क्लास में नहीं थी, ये क्लास हमारी सेमेस्टर क्लास थी। तो सेमेस्टर क्लास में हम लोगों ने इसको रखा था, लेकिन वो तब तक यष्टा मैडम ज्वाइन कर चुकी, एक साहब ज्वाइन नहीं कर पाए, वो ज्वाइन करने आए थे, हम नहीं उसमें नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में फिर रेखा मैडम आ गई, ममता में सब लोग आ गए, तो हमने ज्वाइन करा दिया सबको। अच्छा किया सर, अच्छा किया, थैंक यू सर। जी, ये हमारी स्पेशल क्लास में नहीं थी, स्पेशल क्लास अब शुरू होनी थी वो वाली यूरिन पर। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, एनर्जी सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है ये। प्रोफेसर पार्क जेबू को समझना और डॉक्टर आर वाल को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उनके बड़े व्यापक कंसेप्ट में है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी कोई सिद्धांत यूज करिए, उस सिद्धांत को थोड़ा सा थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए। जब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आप अधिक जानकारी हो गई आपको। एप्लीकेशन बहुत कठिन काम नहीं, एप्लीकेशन 20% है। मैं बता दूं आपको, एप्लीकेशन पार्ट 20% है, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, मिसनोमर कंडीशन में। मिसनोमर माने हमको लोगों बताते हैं कि अरे प्रैक्टिकल नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आता।
ये कंसेप्ट है। नो, थियोरेटिकल पार्ट 80% है, प्रैक्टिकल पार्ट तो बहुत कम है। एप्लीकेशन है, आपको जानेंगे नहीं कहाँ पे लगाना है तो कब लगाएं, कब लगाना है। अगर ये नहीं जानेंगे तो लगाएं कैसे? आपको मालूम भी हो जाए कि मूलाधार यहाँ है तो मूलाधार कब लगाना है तो जानना पड़ेगा ना। मूलाधार कौन बताया कि मूलाधार कहाँ पर है? ये किताब बता रही है। हम लोग इस बात दृष्टिकोण से मैं खुद बता रहा हूं कि जब तक मैंने खूब ठीक से नहीं पढ़ा तब तक हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि मूलाधार का पॉइंट कहाँ पर आएगा, स्वादिष्टान कहाँ का आएगा। क्योंकि ये जो कंसेप्ट दिया हो ये किताब से वर्बेटम लिया गया है। जो उनकी किताब है प्रोफेसर पार्क जी की, उस किताब से वर्बेटम लिया गया है और वर्बेटम यही जो उनका वो है बताया नक्षत्रों का की स्थिति यहाँ पर है वही लिया गया है। तो ये है, लेकिन ये हम लोग 50 हम लोग, मैं तो कह रहा हूँ 80% से अधिक हम लोग नहीं जानते, 20% शायद जानते हो। पूरे समुदाय की बात कर लोग हैं, उन सब समुदाय की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूं। पूरे टोटलिटी में बता रहा हूं। 80% लोगों को ये कंसेप्ट नहीं मालूम। जो प्रोफेसर पार्क जी से पढ़े होंगे वो बात दूसरी है, क्योंकि वही पढ़ाते थे वहां पर शुरू में। उनको वो जो स्टूडेंट है वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट है। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम चूंकि सिस्टम है, हम लोगों ने कहा कि जीरो, हमने कह दिया भाई यहाँ 0 1 2 से लेकर के 9 तक एनर्जी, तो एनर्जी हमारी इसमें मर्ज है। फिर हमने और 10 की जगह हमने 20 कर दिया, अब और 20 आ गया भाई, और 20 आ गया कंसेप्ट ना। उससे बीच में एक और पॉइंट आ गया 4.5 5.5 6.5 7.5, तो ये 20 हो गया ना, 20 एनर्जी सिस्टम। तो 20 एनर्जी सिस्टम में हम लोग अपने पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को, जो हम लोग जान रहे हैं कि नक्षत्र क्या है, उस पर न जाने, उसको न भूलें कि वो कहाँ पर हमारे चक्र है, वो सॉरी नक्षत्र नहीं चक्र, कहाँ हमारे चक्र है। तो चक्र का ओरिजिनल लोकेशन तो यही है जो प्रोफेसर पार्क ने कहा। कंसेप्ट उन्हीं का, उन्हीं कंसेप्ट उन्होंने लिया हुआ है। हाँ, ये बात दूसरी है कि देखिए तीनों दर्शनों में, चाइनीज दर्शन, एक आयुर्वेदिक दर्शन और इन्होंने जो पार्क ने अपना दर्शन बताया, उस दर्शन में साम्य ये है कि कुछ चीजें कॉमन है। जैसे अब आप देखेंगे तो पूरे एनर्जी सिस्टम में हमारे नेल पर बहुत अधिक ताकत है, इनमें बहुत अधिक ताकत है। हमारे वो सारे पॉइंट जो हमारे डिजिटल पॉइंट है या वो पॉइंट है, यूबी पॉइंट है, यूबी 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, ST30 बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट आपको कहां से दिए हुए हैं? स्पेशली वही दिए हुए हैं, चाहे वो सिद्धांत हमारा आयुर्वेदिक का हो, चाहे हमारा चाइनीज का हो, और चाहे हमारा प्रोफेसर पार्क जी का सिद्धांत हो, चाहे डॉक्टर आरवाल ने भी उन्हीं पॉइंट्स को अधिक महत्व दिया। तो इसलिए ऐसा मत समझिए, लेकिन जानिए जरूर, पढ़िए, खूब पढ़िए, डिस्कस खूब करिए। डिस्कशन अभी कम हो रहा है जो मैं महसूस करता हूँ। डिस्कशन माने ये नहीं डिस्कशन कि आप पूछें कि भाई इसका ट्रीटमेंट कहाँ करें, ये डिस्कशन में नहीं आता। डिस्कशन में आता है कि आप कहें कि ये जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये कंसेप्ट बताया कैसे, ये बनाया उन्होंने, तो ये विचार कहीं आया होगा। तो उस विचार के हिसाब से हमको और अधिक पढ़ना है। किताबों में कम लिखा है, जैसे ये किताब मेरे हिसाब से बहुत अधूरी है। ये केवल हमको एक प्रिलिमिनरी एक आइडिया देती है, जैसे हम लोग बेसिक करते हैं ना कोर्स, हम लोग चाइनीज का बेसिक कोर्स करते हैं, याद है? तो बेसिक किताब है ये केवल आपको बताती है कि चक्रों में ऐसे होता है, लेकिन चक्र हम लोग चक्र पे प्रयोग करते ही नहीं, चक्रों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। और ट्रीटमेंट आप पैटर्न देख लीजिएगा जो आगे किताब में मिलेगा चैप्टर 9 के बाद, उसमें कितने लोग यूज करते हैं उसको, आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा। और या एप्लीकेशन आप जो लिखते हो कभी ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट में कितने परसेंटेज आप लिखते हो इसका ट्रीटमेंट? नो, हमें तो लिखता है, कोई लिखता है बस 2-4 पॉइंट बता रहे। यहाँ वाला पॉइंट वो भी इनका पॉइंट नहीं, केवल एक पॉइंट है, इसमें 3 है। कौन उसको बोलते हैं? DPT क्या बोलते थे वो, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, 3 पर ब्लैक कलर लगा दीजिए और हो गया। तो हम लोग खेमका सर को याद करें, उनकी एनर्जी को याद करें, ज्ञान प्राप्त करें। जी सर, ये आंखों से पानी और कीचड़ आने पे एक फार्मूला है 247 सीटेड 01358 658 टोन, इसमें 9 क्यों छोड़ दिया सर? 0 to 9 सीटेड
24/7 seated, हम्म 013658 टोन। इस बहुत बढ़िया फार्मूला है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आंखों से पानी आना, कीचड़ आना है, और बहुत जल्दी 2-4 मिनट में रिस्पांस देता है। बट इसमें 9 को छोड़ दिया है केवल। 9 इज नॉट यूज। क्यों? इन्फेक्शन तो होगा इसमें कोई? नहीं, उनका देखिए, एक तो पहला सिंपल सा एप्लीकेशन ये है, सिंपल सा अर्थ वो है कि जब कभी एनर्जी कम जरूरत हो तो आपको अधिक एनर्जी नहीं यूज करनी चाहिए। भाई आपको अगर 9 की जरूरत नहीं है तो व्हाई शुड यू शुड 9, वैसे कह रहा हूं। और 9 की आवश्यकता है तो 0 to 9 सीडेट में तो हमारा इन्फेक्शन में है, वो अगर वैसे है तो 0 अगर हाँ टोन कर रहे हैं तो 9 को सीडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो इन्फेक्शन के लिए है, क्योंकि कोई पानी आ रहा है तो कोई इन्फेक्शन जरूर होगा, वहां तो हम लोग कर सकते हैं। वो तो सही है सर, वो इसी वजह से सवाल मेरे ख्याल में आया कि मैं आपसे पूछूं कि इन्फेक्शन के केस में 0 टोन और 9 सीडेट करते ही करते हैं। हाँ। लेकिन इस केस में कीचड़ आ रहा है, और करीब 1 साल से आ रहा था पेशेंट को कीचड़ और पानी, और अब उसमें दर्द भी पैदा हो गया था। जब वो पहले हमने केवल ब्लैक कलर यूज किया 0 पे और 9 पे, उसको आराम मिला, पर फिर कुछ दिनों में शुरू हो गया। और जब हमने बाद में ये फॉर्मूला लगाया तो उसको आराम तुरंत मिला, और 2 दिन के अंदर अंदर उसका कीचड़ पानी सब बंद हो गया। 2 दिन की एप्लीकेशन में सब बंद हो गया। 9 भी अगर 0 टोन कर 9 सीडेट कर लीजिए, वो इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन 9 उसमें नहीं था, तो मेरा सवाल ये पैदा हुआ कि क्योंकि आंख का मामला है तो कहीं इस वजह से तो नहीं छोड़ दिया? ना, वो तो 0 यूज करें तो रिस्क नहीं है? हाँ, 0 टोन 9 सीडेट तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप ब्रेन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैर में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे यही लगा कि कहीं कोई रिस्क ना हो, इसलिए पहले मैं आपसे डिस्कस कर ही लूं, और लकीली आज आपने छेड़ भी दिया कि कुछ डिस्कशन होना चाहिए, तो मुझे और भी इनकरेज हो गया मैं। नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी खेमका सर को याद करें, उनकी एनर्जी को याद करें, एनर्जी ट्रांसफर करें, कोई एनर्जी ग्रहण नहीं करें। रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे क्या सर? रिकॉर्डिंग चल ही रहा है। एनर्जी हम लोग बंद, अभी उसके बाद जो है ये तो चल रहा है, और हम लोग खेमका सर के इन शब्दों के साथ अपनी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब हम लोग, नीतू जैन मैडम आ गई, उनका स्वागत है। अब उसके बाद अगला 5 मिनट बाद, 3-4 मिनट बाद क्लास शुरू हो जाएगा।